अस्सलाम वालेकुम डियर्स। एक्सरसाइज 8 यूनिट 8 की एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर 9 में देखें। प्रूफ द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हमने इसको ये प्रूफ करवाना है कि 4 + 16x/4 दिस इज इक्वल टू 1 + 4x। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जो हमारे पास 4 डिनोमिनेटर के अंदर है, इसे हम 1/4 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है वो ये करना है कि हमने इस जो हमारे पास यहाँ पर 4 है उसके साथ भी डॉट 1 कर देना है। 4.1 और 16 का भी डॉट यानी इसको 4.4 लिख लेना है, ताकि हम फिर इसमें से 4 को जो है वो कॉमन ले सकें। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ हमने लिखा है एक तो, और दूसरा ये है कि देखें अब हम इसमें से 4 यहाँ से भी और यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो 1/4 के साथ जो हमने 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 1 + 4x। ये 4 यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया। तो अब देखिए कि ये आपस में अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है, बल्कि यहाँ पर लिखें टेकिंग कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास 4 और 1/4 आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, 1 × 1 + 4x। तो यहाँ पर देखें कि 1 जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो रिजल्ट में आ जाएगा हमारे पास 1 + 4x। और ये हमारे पास थी जी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे पार्ट के साथ मैं हाजिर हूँ। 4x² + 18x, इसको हमें साबित कराना है कि इसके इक्वल है। आप देखिए कि इसमें जो ग्रेटेस्ट कॉमन आपके पास है, यहाँ पर भी 6x मौजूद है। नीचे आपके पास ये देखिए ऊपर अगर मैं 6x लेता हूँ तो यहाँ से मेरे पास रह जाएगा x + 3। और इन दोनों को अगर देखिए तो इनमें 3 इधर है। अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा x² - 9। और बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर ये 6x × x + 3 है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये 3 है आपके पास। अच्छा, 6 को भी आप 2.3 या 2 × 3 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। नीचे आपके पास 3 है × ये देखें ये आपके पास है a² - b²। तो इसको एक बार जमा और एक बार माइनस के साथ लिखना है। तो इसको हमने एक बार जमा 3, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है, और एक बार हमने इसको -3 के साथ लिखना है। अब कैंसिलेशन ला के तहत 3 से 3 आपका कट जाएगा और x + 3 से x + 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास बच जाएगा जी आपके पास 2x बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास x - 3 बच जाएगा। दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 के अंदर जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसकी जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे उसमें देखिए कि जो इसके फैक्टर बनते हैं, पहली को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 10x² बन जाएगा। इसके फैक्टर बनेंगे 2 और 5। दोनों को इसके साथ भी x लगा दें, इसके साथ भी x लगा दें, तो ये हमारे पास यानी ये कि ये हो जाएगा जी x² + 2x + 5x + 10। और डिनोमिनेटर में देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपका -10x² बच जाएगा। और यहाँ पर चूँकि 3 लाना है तो 3 लाने के लिए हमें 5 और 2 वाला फैक्टर, तो ये x² माइनस का 5x रख लें, प्लस के 2 रख लें, क्योंकि यहाँ पर हम नफ़ी का बचाना है, और माइनस का 10। अब इसमें देखिए कि जो हम इसमें से यानी रिज़ल्ट मज़ीद अखज़ करेंगे वो क्या बन रहा है हमारे कि ऊपर वाली वैल्यूज़ में से आप x कॉमन लेंगे, x + 2, इधर से आप 5 कॉमन लेंगे प्लस का, तो आपका x + 2 रह जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, इन दोनों में से x कॉमन लें तो x - 5, और यहाँ से आप प्लस का 2 कॉमन लें तो x - 5। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है उसके अंदर x + 2, तो आप x + 2 कॉमन लें, यहाँ से बच जाएगा x, यहाँ से बच जाएगा 5। इन दोनों में से आप x - 5 कॉमन लें, यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा 2। अब x + 5 दोनों में देखिए कि जो इनके रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, x + 2 के साथ x + 2 कट जाएगा। ऊपर हमारे पास रह जाएगा x + 5, डिनोमिनेटर में रह जाएगा x - 5। तो यूँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड।
क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है कि x इज़ एन इंटीजर है और 9x + 4 इज़ आड। यहाँ पर चूंकि x एक इंटीजर है उसे 9 से ज़रब दिया जाएगा तो ये आड हो जाएगा। आड को इवन में प्लस करें तो आपका ऑड आता है। क्योंकि x इज़ आड इंटीजर है तो डेफिनेशन ऑफ आड इंटीजर के मुताबिक x विल बी इक्वल टू 2k + 1 वेयर k इज़ द मेंबर ऑफ z। और z क्या होता है? z आपके पास 0 +- 1 +- 2 अप टू सो ऑन होता है। तो यहाँ पर 9x x की जगह आप लिख दें 2k + 1। 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8k + 9 + 4। अब देखिए ये एक इवन नंबर है लेकिन इधर 13 बन रहा है तो 18k + 13 ये इवन नंबर। इवन में जब आड को आप ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा आड इंटीजर। सो दिस इज प्रूव दैट this 9x + 4 is odd if x is an odd integer। पार्ट नंबर 11 के अंदर देखें x is an integer। अब यहाँ पर इसने कहा है कि x odd है तो फिर 7 + x will be 1। देखें जब x odd है तो 7 को x से मल्टीप्लाई करें तो odd ही रहेगा। डेफिनेशन ऑफ odd इंटीजर के मुताबिक अगर x को हम रखें 2k + 1 तो देखिए 7 के साथ अगर हम 2k + 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 14k + 7 + 5। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा जी एक इवन इंटीजर। ये 14k 7 और 5 12 ये भी इवन तो इवन + इवन इज इक्वल टू इवन। सो आप ये कह सकते हैं कि ये एक इवन इंटीजर है, एक इवन इंटीजर है। 12 के पार्ट के अंदर देखें उन्होंने कहा है कि अगर x इज ऑड इंटीजर देन शो दैट दिस इज ऑड। अगर x ऑड इंटीजर है तो डेफिनेशन के मुताबिक x कैन बी रिटन इन द फॉर्म 2k + 1 फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z। तो x² इसकी जगह हम लिखेंगे 2k + 1 का स्क्वायर। फिर -4 है, फिर इसकी जगह x है, x की जगह हम लिखेंगे 2k + 1 और इसको हम शो करवाएंगे कि ये इवन है या ऑड है। देखिए जी ये 4k² पहले का स्क्वायर +2 × पहला ज़रब दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, फिर ये 4 दूनी 8k -4 + 6। तो ओवरऑल ये देखो कितना बन रहा है 4k² आपका एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से 4k और ये आपका -4k बन जाएगा। 6 में से 4 गया 2 2 और 1 3। ये भी इवन ये भी इवन तो ये इवन और ये आपके पास ऑड। ऐसी सूरत में जो रिज़ल्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? यानी 2 इवन और 1 ऑड तो रिज़ल्ट इज़ ऑड। इसलिए जो गिवन नंबर है वो हमारे पास एक ऑड होगा, ये शो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 बी पार्ट है कि अगर x आपके पास एक इवन इंटीजर है तो शो करवाएं कि दिस इज़ इवन। देखिए x अगर इवन इंटीजर है तो x कैन बी पुट इन 2k वेयर k बिलोंग्स टू z। अब k बिलोंग्स टू z का मतलब वही है कि अगर आप z की वैल्यू कोई भी रख दें तो वो आपका इवन ही रहेगा। देखिए जब हम x की जगह 2k पुट करें, इधर भी 2k पुट करें तो आपका जो रिज़ल्ट आता है वो होते 4k² + 4k + 4। तो इवन प्लस इवन प्लस इवन द रिज़ल्ट इज़ इवन। इसके बाद हमारे पास एक प्रूफ है जिसके अंदर हमने ये प्रूफ करवाना है कि किसी भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स A और B के लिए A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। यानी हमने ये प्रूफ करवाना है कि A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट दिस इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। ऐसी सिचुएशन में हम फ़र्ज़ करते हैं कि कोई एक मेंबर लेते हैं जो कि बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट से। यहाँ पर ये बात याद रखें कि जो भी एलिमेंट किसी सेट के कंप्लीमेंट में होता है वो कभी भी उसके सेट के अंदर नहीं होता। इसका मतलब ना तो A जो है X जो है वो ना तो A में है ना इंटरसेक्शन B में है। इसका मतलब क्या हुआ कि X ना A में है और ना ही X जो है वो B में है।
तो जो एलिमेंट ए में नहीं है वो उसके ए कंप्लीमेंट में है, और जो एलिमेंट बी में नहीं है वो उसके कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स करता है ए कंप्लीमेंट में यूनियन बी कंप्लीमेंट। यहाँ पर और आएगा माजूद के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एलिमेंट लिया था यहाँ से, वो हो गया इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट दिस इज कंटेन्ड इन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब जो हम लेंगे अब हम वही एलिमेंट लेते हैं इसमें से और शो कराते हैं कि उसके अंदर है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ऐसी सूरत में जब कोई मेंबर ए कंप्लीमेंट में इसमें है तो इसका मतलब या तो ये ए के अंदर है या फिर इसमें ये बी कंप्लीमेंट के अंदर है। ऐसा जब होता है, इसके फिर मीनिंग्स क्या हैं? इसके मीनिंग्स हैं कि या तो एक्स डज नॉट, यानी अगर ए कंप्लीमेंट में है या बी कंप्लीमेंट में है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू हमारा जो है ए में, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी में। जब ए कंप्लीमेंट में है या बी में है तो उसका मतलब ये किसी एक के अंदर है या फिर दूसरे में। इसका मतलब ये हुआ कि ये यानी ना तो ए में है ना ही ये बी में है, यानी इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर इसमें नहीं है तो फिर ये बिलोंग करता है इसके कंप्लीमेंट के अंदर। तो अभी देखिए ये हमारे पास पहली फॉर्म है, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट ये कंटेन्ड कर गया ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई 1 and 2 ए यूनियन बी कंप्लीमेंट दिस इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यहाँ पर x और y जो है वो दोनों आपके पास पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव नंबर का आप स्क्वायर रूट जो है वो ले सकते हैं। x लेस देन y है तो अगर हम दोनों का स्क्वायर ले लें तो एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन वाई स्क्वायर, और दोनों का रूट आप ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर का भी रूट ले सकते हैं और वाई स्क्वायर का भी रूट ले सकते हैं। तो ये यानी वो चीज़ है जिसे हमने यानी प्रूव करवाना है, यानी सॉरी ये गिवन था आपके पास और दोनों का रूट लिया तो एक्स विल बी लेस देन वाई। तो ये आपके पास इसका प्रूफ आ गया। देखिए हमने ये प्रूव करवाना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। अगर हम एक ट्राइंगल ले लें और उनके एंगल्स को नाम दे दें, लेट दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। अब अगर हम एक स्ट्रेट लाइन किसी भी एक ज़ाविये के ऊपर ले लें, एंगल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल 1 है, मैं अगर इसको यानी 4 से तशबीह दूँ इस एंगल को और इस एंगल को मैं कहूँ कि ये 5 है, तो ये स्ट्रेट एंगल्स बनते हैं। एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 ये स्ट्रेट एंगल बनते हैं। तो यहाँ पर ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 1 है, ये एंगल 4 है, यानी एंगल 1 दिस इज़ इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 5 इज़ इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 5। अब जो स्ट्रेट एंगल हमारे पास हैं उनको अगर हम कंसीडर करें तो ये बड़ा ही सिंपल है कि आप इसमें देखें कि एंगल जो आपके पास हैं गिवन, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये इंटीरियर एंगल्स जो आपके पास हैं ये आपके पास है जी 180 डिग्री। ये आपने कैसे प्रूव करवाया जी? देखिए इसमें जो आपके पास ये स्ट्रेट एंगल्स हैं, एंगल 4, 1 जो था पैरेलल था 4 के, 2 पैरेलल था 5 के, और फिर हमने एंगल 3 लिया, दिस इज़ इक्वल टू 180। तो एंगल 4 की जगह 1, एंगल 2 की जगह 2, एंगल 3 की जगह एंगल 4 की जगह आपने एंगल 2 रख दिया
तो ये 3 एंगल का जो इंटीरियर का सम है 180 के इक्वल प्रूफ हो गया। मैं इसको रिपीट करता हूँ, देखें ये स्ट्रेट एंगल है, यहाँ से यहाँ तक 180 है, यानी एंगल 5, 3 और 4, एंगल 5, 3 और एंगल 4, दिस इज़ 180। अगर इनकी जगह यानी 1 की जगह आप 4 रख दें, 1 की जगह एंगल ये देखें ये 4 जो है 1 के इक्वल है और B जो है वो 2 के इक्वल है। ये हमारा एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, दिस इज़ इक्वल टू 180, स्ट्रेट एंगल। अब एंगल 5 जो है वो एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग है और एंगल 3 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। एंगल 4 जो आपका है वो एंगल 2 के करस्पॉन्डेंस है। तो ये देखिए ये इसके इंटीरियर एंगल हैं, एंगल 2 है ये, सॉरी एंगल 4 जो है वो एंगल 1 के करस्पॉन्डिंग है। 2, 3 एंड 1 ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम जो है 180 के इक्वल आ गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखें A, B एंड C आपके नॉन ज़ीरो रियल नंबर हैं और हमने ये बात प्रूव करवानी है। तो इसमें देखिए जब हम A ओवर B इज़ इक्वल टू C ओवर D लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको BD से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी BD से, राइट हैंड साइड को भी BD से। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो यहाँ पर वैल्यू है ये 1 ओवर B है, डॉट B कर दें। इसके अंदर देखिए 1 ओवर D करके डॉट BD कर लें, उस सेंस में ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाती है। और इधर आपके पास C डॉट B डॉट 1 ओवर D डॉट D, ये आपका कैंसलेशन लॉ के साथ यहाँ पर आ जाएगा जी AD इज इक्वल टू CB या BC, आप इसको फिर BC भी कह सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो भी इसी तरह से यानी सॉरी अगर हम ये इस तरह से ले AD इज इक्वल टू BC, तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको भी 1 ओवर B से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 1 ओवर D से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद देखें हम इस पर एसोसिएटिव लॉ लगा देते हैं, A को 1 ओवर B ये सारे डॉट में। अब जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है, यहाँ से आपके पास आपको चाहिए A डॉट 1 ओवर B, ये आपका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे के। यहाँ से आप लिखेंगे C को और 1 ओवर D को लिख लें और आगे आप लिख लें जी C डॉट जो आपके पास है जी C बचेगा और यहाँ पर हम लिखेंगे जी B डॉट 1 ओवर B, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आपको मिलेगा C ओवर D, ऑलरेडी गिवन है, ये लिख रखा है मैंने। यहाँ से ये बात साबित हुई, जैसे हमने उस तरह से लेफ्ट हैंड साइड को लिया उसी तरह से सिंपली इसका कन्वर्स। नेक्स्ट पार्ट जी, इसमें इसका जो B पार्ट है इसके अंदर देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने 1 ओवर B के साथ लिख लिया, इसे 1 ओवर D के साथ लिख लिया। इसमें से 1 ओवर B और 1 ओवर D ये अलग एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ लगाया तो AC अलग आ गया, 1 ओवर BD अलग आ गया, मल्टीप्लिकेशन से हमें मिला AC ओवर BD, तो ये एक प्रूफ हो गया। फिर इसका लास्ट पार्ट है जी C, उसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको ले लें अगर तो दोनों के डिनोमिनेटर में चूँकि B है डॉट 1 ओवर B डॉट 1 ओवर B कर लें। यहाँ से आप लिख लें A प्लस C और डॉट कर लें 1 ओवर B। फिर इसको जब आप मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस C डिनोमिनेटर में आ जाएगा B और ये हमारे पास है जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड।